नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां इजरायल ईरान युद्ध को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। इजरायल ईरान में युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध विराम यानी कि सीजफायर हुआ है। तो एक बार फिर से विश्व नेता बनने की कगार पर डोनाल्ड ट्रंप आ खड़े हुए हैं। हालांकि ईरान कभी नहीं चाहता था कि उसकी राष्ट्र की इमेज ऐसी बने कि वो युद्ध में पिट चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स में जोरदार हमला किया गया था। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर और जानकारी आनी अभी बाकी है इस पूरे युद्ध को लेकर, क्योंकि फिलहाल युद्ध पर पूर्ण विराम लग चुका है। हालांकि पूरा विश्व ये चाहता था किसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये युद्ध समाप्त हो जाए, और वही स्थिति सामने आई। लेकिन इस चीज की उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी कि इतनी जल्दी सीज फायर हो जाएगा। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जो है ईरान इजरायल सीज फायर पर सहमत हुए हैं। पहले ईरान, फिर 12 घंटे बाद इजरायल युद्ध विराम करेगा। जहां जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों को बधाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन है, जहां ईरान इजरायल के बीच में सीज फायर हो चुका है। पहले ईरान, फिर 12 घंटे बाद इजरायल सीज फायर करेगा। जहां जंग को खत्म करने के लिए ईरान और इजरायल दोनों ही देशों को बधाई दी है। वहां के लोग, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के लोग शांति चाहते थे, उनको भी बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। तो बड़ी खबर, पहले ईरान फिर इजरायल युद्ध विराम करेगा। जहां जंग को खत्म करने के लिए दोनों ही देशों को बधाई दी गई है ट्रंप की तरफ से। वहीं सीज फायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां कहा गया है कि हमारे सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इजरायल के खिलाफ हमारा सैन्य अभियान जारी रहा है। हमारे सभी बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हमारे जवानों ने दुश्मन के हमले का जवाब दिया है। बड़ी खबर, जवानों ने आखिरी मिनट तक हमले का जवाब दिया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर ईरान की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया, और इसके साथ ही ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे जवानों ने दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जवानों ने आखिरी मिनट तक हमले का जवाब दिया है। साथ ही सीज फायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान है। तो आपको बता दें कि आखिरकार 12 दिन बाद युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। हालांकि 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार के मुताबिक 9:30 बजे एक और स्टेटमेंट यहां पर सामने आएगी सीज फायर को लेकर। और इसी पर चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और सबसे पहला रिएक्शन इसी चीज पर लूंगी आपका कि क्या आपको उम्मीद थी कि सीज फायर हो जाएगा ईरान इजरायल के बीच में? हमको इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सीज फायर हो जाएगा, और ईरान बिल्कुल मान जाएगा सीज फायर के लिए। हालांकि ईरान पहले तैयार हो सकता था, पर जब अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया और उसके बाद में उसने फिर जो जवाबी कतार पे की, उसके बाद मेरे को हमें लग रहा था कि ये बात बढ़ सकती है। पर जैसे कि श्री ट्रंप ने एक बार और अपना कार्यक्रम किया है और सीज फायर लाने की बीच में वो मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं। अभी उसमें देखना पड़ेगा कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी भी सुना है पीर शिवा पे ईरान का हमला हुआ है। तो ये इसकी सच्चाई तो परखने पे धरती पे ही नजर आएगी, जवाबी कार्रवाई पे नजर नहीं आती कि धरती पे सीज फायर हुई है कि नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा। अभी बीर शेबा में कब अटैक हुआ इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि। और ईरान अभी क्या कह रहा है? ईरान ने कोई ट्वीट दिया है? माफी के साथ सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों तक साझा कर दे। जहां बड़ी खबर ये कि शांति के ऐलान के बीच इजरायल का बड़ा बयान सामने आया। इजरायल की तरफ से कहा गया कि ईरान मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है और ईरान ने एक और राउंड मिसाइल अटैक किया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। लोगों से शेल्टर में रहने की अपील IDF की तरफ से की गई है। कुछ देर पहले तेल अवीव में धमाके की आवाज सुनाई दी है, जहां पर सेंट्रल और दक्षिण इजरायल में लगातार सायरन बज रहे हैं। शांति के ऐलान के बीच इजरायल का यह बहुत बड़ा बयान, जो है इजरायल की तरफ से कहा गया कि ईरान अभी भी मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने एक और राउंड मिसाइल अटैक कर दिया है और लगातार लोगों से शेल्टर में रहने की अपील लगातार IDF की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही तेल अवीव में धमाके की तेज आवाज सुनाई दी, जहां सेंट्रल और दक्षिण इजरायल में लगातार सायरन बज रहे हैं। एक बार फिर से प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख करते हुए सर, जिस चीज की जानकारी आप भी दे रहे थे, और आखिरकार वो एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई, जहां ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक है वो थम नहीं रहे हैं। तो ये कैसा सीज फायर? यही तो मैं कह रहा था कि ट्रंप साहब जो कहते हैं वो तो कह रहे हैं, पर धरती पे सच्चाई क्या है? धरती पे सच्चाई है कि कोई सीजफायर की बात ही नहीं है।
इजराइल नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा। जब तक ईरान ना कह दे कि मैंने हमला बंद कर दिया है, आप मान के चलिए कि हमले जारी हैं। तो ये आप ये इतना हलवा नहीं है कि तश्तरी पे रखा और खा लिया। ये इसके लिए बहुत ही मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। अगर जंग को रोकना होता है तो ऐसे जंग नहीं रुकेगा। हाँ, अभी ट्रंप साहब ने सीज फायर का कहा है, तो उसके और स्टेटमेंट दें, सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। उनको आके प्रॉपर अपने चैनल में मेजर और मदर चैनल के ऊपर आके कहना, दुनिया को संदेश देना पड़ेगा कि मैंने क्या करा, तब बात बनती है। वे ट्वीट तो ये तो बच्चों का खेल बन गया है बिल्कुल। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है, ईरान ने बिल्कुल, इजराइल ने ठीक कहा है, अपने लोगों को अभी पूरी की पूरी उन्होंने वार्निंग दी है कि आप अपने शेल्टर से मत जाइए, शेल्टर के पास में रहिए, क्योंकि अभी हमले जारी हैं। तो अब हमको ये देखना है कि हमला कब तक जारी होगा और ईरान क्या संदेश दे रहा है। अगर हमारे प्रवक्ता वहां क्या कह रहे हैं जो ईरान में हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपके भी प्रवक्ता ईरान में शायद होंगे, अब तो पता करिए कि वहां पे क्या एक्चुअल सच्चाई क्या है। देखिए, ट्वीट के ऊपर मत जाइए। क्या ट्वीट तो कब सभी, मैं भी कर दूंगा ट्वीट कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग हमारी जो आइडेंटिटी ट्वीट्स पे नहीं होनी चाहिए, सच्चाई पे होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऑफिशियल रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर सामने आना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, अगर यहाँ पर सीज फायर हो भी जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश रहेगी विश्व नेता की। लेकिन सर, इसके उलट मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि ईरान तो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज पूरे विश्व में ऐसी बने कि वो इस युद्ध में पिट चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स में यहाँ पर जिस तरह से बमबारी की गई थी, ध्वस्त किए गए थे, उसके बाद ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो शायद ईरान बहुत सोच समझकर सीज फायर का अगर कुछ सहमत होता है तो बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा। बिल्कुल, ईरान सोच समझ के कदम ही नहीं उठाएगा। बेसिकली ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है जो कतार पे, वो हिल गया है जी, वो ट्रंप हिला है, तो वो इसने सीज फायर की बात शुरू कर दी है, ड्रामा करना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सीज फायर नहीं होगा। पहले ईरान चाह रहा था कि कोई मध्यस्थता करे, पर मध्यस्थता करने का ये तरीका थोड़ी है। आप किसी को अगर दूध पिला रहे हैं तो उसके अंदर आप कचरा डाल के नहीं देते। तो ये ट्रंप ने किया। अगर वो सीज फायर की बात करता तो पहले करता, न्यूक्लियर रिएक्टर से अटैक करने से पहले करता कि हम सीज फायर करा रहे हैं, तब बात बनती। फिर भी नहीं किया उसने। तो अब ये तो भूल जाए ट्रंप की ईरान इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। हालांकि असलियत तो ये है और सच्चाई ये है कि इस समय ईरान को सोच समझ के भी काम करना चाहिए। पर ईरान इस्लामिक रूल के अंडर में है, और इस्लामिक रूल आप जानते हैं, उसमें कोई डेमोक्रेसी की बातचीत। बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। ईरान इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रहा है। बहरहाल, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे महादेव की नगरी में महामंथन की, जहां आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह 25वीं बैठक का आज आगाज होने वाला है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के